स्टूडेंट, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। इसके हम पहले 4 स्टैंजा पढ़ चुके हैं। आज हम इसका करेंगे 5th स्टैंजा। तुम्हु तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। अब परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। परशुराम बहुत क्रोध अवस्था में है, क्रोधी अवस्था में है और लखन जो हैं उन पर बार बार व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरे लिए मृत्यु को बार बार हाँक लगाकर बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा। जब परशुराम ने लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुने, परसु सुधारी धरियु कर घोरा। परशुराम ने अपने फारसे को सुधार लिया, यानी कि एकदम से ऊपर की ओर उठा लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि अब कटुबाती बालकु बद जोगु। अब लोग मुझे मत दोष देना अगर मैं इसका वध कर दूं, क्योंकि ये इतने कड़वे वचन बोलने वाला बालक तो केवल वध करने योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। अब तक मैं इसे एक बालक समझ रहा था, इसीलिए मैं इसको कुछ नहीं कह रहा था, बचा रहा था। अब यही मन्नी हार भासाचा, लेकिन अब तो लगता है कि अब इसको मौत के घाट उतारना बहुत ज़रूरी हो गया है। कौशिक कहा क्षमी हूँ अपराधू। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र हैं। जब उन्होंने यह सब देखा तो वो बोले कि अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गुण ही न साधु। जो गुरु जन होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोष को नहीं देखते। खर कुठार में अकरुणी ही कोई, आगे अपराधी गुरद्रोही। इस पर परशुराम जी क्या कहते हैं कि क्या तुम जानते नहीं मैं कितना ज़्यादा निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ, और मेरा ये जो कुठार है, फारसा है, ये कितना तेज है, और मेरे आगे गुरु के अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे। अगर मैं इसे जवाब दिए बिना ही छोड़ दूंगा, छोड़ना भी चाहता हूँ तो केवल इसलिए विश्वामित्र तुम्हारे सब शीतल स्वभाव के कारण मैं इसे बिना उत्तर दिए छोड़ भी दूँ। नाते ही काठी कुठार कठोरे, नहीं तो ये मेरे इस तेज कुठार से कट जाएगा। गुरु ही उऋण होतु श्रम थ्रोए, और मैं थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाऊंगा। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहर सूज। इसमें गधी सुनु भी विश्वामित्र हैं, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा लग रहा है। क्या मतलब है हरा ही हरा लग रहा है? कि उन्होंने जिस तरह से पहले काफ़ी क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण इंसान, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, जबकि ये तो अयमे खांड न उखमय अजू न बूझ अबूझ। ये तो इन्हें गन्ने की खांड समझ रहे हैं, जबकि ये तो लोहे के खांडा हैं। कहने का क्या भाव है कि परशुराम जी समझ नहीं पा रहे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है जो तुम्हारे इस थोड़े से क्रोध से ही खत्म हो जाएंगे। कहू लखन मुनि सिलू तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। ये सब वचन सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार ही आपसे परिचित है। माता पिता ही उऋण भय निको। माता पिता के ऋण से तो तुम कब के उऋण हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़जी के। अब गुरु के ऋण से भी तुम उऋण होना चाहते हो। सो जनु हमरी माथे काटा, इसीलिए तुम इसे हमारे माथे करना चाहते हो। कहने का क्या भाव है कि वो कह रहे हैं कि तुमने अपने माता पिता के ऋण को तो जल्द से चुका दिया था, अब तुम्हारे सर पर जो ये गुरु का ऋण है वो तुम हमें मारकर चुकाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा।
आगे वो कहते हैं कि अब वैसे भी तुम्हारे ऊपर गुरु के ऋण हुए बहुत दिन हो गए, अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी ब्याही हरिया बोली, अब हिसाब किताब करने वालों को भी चलो बुला लेते हैं। तुरंत देऊं मैं थैली खोली और मैं भी अपने पैसों वाली थैली खोल कर बैठता हूँ और तुम्हें देता हूँ। मुनि कटु वचन कुठार सुधारा। फिर परशुराम ने जब ये कठोर वचन सुने, कड़वे वचन सुने, तो फिर से उन्होंने अपना फारसे को सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारी, सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विपर बिचारी बचो नृपदोही। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुवर कि तुम ये मुझे बार बार अपना पारसा जो दिखा रहे हो, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम में ब्राह्मण समझकर ही छोड़ रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, लगता है कि तुम्हें युद्ध के क्षेत्र में कभी कोई वीर पराक्रमी योद्धा नहीं मिला है, इसीलिए द्विज देवता ब्राह्मण देवता तुम लगता है घर में ही पले बड़े हो। अनुचित कही सबू लोग पुकारे। सभी जो सभा में लोग बैठे हैं वो सभी लोग अनुचित है, ये बहुत अनुचित है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि दोनों की क्रोध की जो ज्वाला है हद से ज़्यादा भड़क उठी है। रघुपति सिंह नहीं लखुन नेवारे। तो राम ने लखन को आंखों के संकेत से चुप हो जाने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु भर कोप किरसानु, बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर जो थे वह आहुति के समान भड़काने वाले थे, और जो परशुराम का क्रोध था वो आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। कहने का क्या भाव है, ये सारा संवाद जो है परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में चल रहा है, जो एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी के दो मीठे बोल से ही परशुराम जी का क्रोध अंत में शांत हो जाता है। ये सब अच्छे से रीड आउट करना और इन्हें नोटबुक में राइट करना है। ओके।